आज का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद अहम रहा क्योंकि अमेरिका ने भारतीय से आयात होने वाले सभी सामानों पर 25% टैरिफ और एक अतिरिक्त पेनल्टी लागू करने की घोषणा की, जो 1 अगस्त साल 2025 से प्रभावी होगी। इस खबर के आते ही सुबह सेंसेक्स में करीब 600 अंक की तेजी से गिरावट आई। उसी ओर निफ्टी ने 200 अंक गंवाए, जबकि सेंसेक्स 0.71% गिरकर 80,880 के पास ट्रेड होने लगा। वहीं 5 लाख करोड़ से ज्यादा की वैल्यू वाइप्ड आउट हुई है। महज 15 मिनट के अंदर ये काम हुआ। आज का मार्केट अपडेट देखें तो गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर सुबह से ही 200 अंक नीचे ट्रेड कर रहे थे और ओपनिंग के बाद छोटे और मिड कैप शेयर में 1.25% तक लुढ़के, जिससे ब्लू चिप से आगे शेयर मार्केट में दबाव देखा गया। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जो इस टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। देखिए, एक्सपोर्ट हैवी सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बात करें सबसे पहले सेक्टर की तो वो है टेक्सटाइल्स एंड अपैरल। देखिए, अमेरिका भारत का एक सबसे बड़ा खरीदार है, लगभग $8 बिलियन के करीब वार्षिक निर्यात करता है। इस पर लगा 25% टैरिफ इंडिया वस्त्रों की मूल्य प्रतियोगिता को कमजोर करेगा, जिससे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कम होने की आशंका है और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स रुक सकते हैं। फिर है दवाइयों का सेक्टर। देखिए, फार्मा सेक्टर का यूएस से व्यापार लगभग $12 बिलियन का है। फिलहाल इस पर एग्जेप्शन मिली है, लेकिन सीएलएसए और एलारा ने चेताया है कोई रेगुलेटरी टकराव हुआ तो मार्जिन डूबेगा। फिलहाल ये अभी छूट पर है, लेकिन खतरा बना हुआ है। तीसरा है ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स। टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, मदरसन, सुमी सोना, बीएलडब्ल्यू जैसी कंपनियों को यूएस से मिलने वाले हिस्से कई कंपनियां 40% तक में भारी गिरावट हो सकती है। मदरसन, सोना, बीएलडब्ल्यू, भारत फोर्ज जैसे शेयरों में 2 से 6% गिरावट देखी गई। ऑटो इंडेक्स में 1 से 1.5% तक दबाव आया, यानी अमेरिका मांग गिरने से असर होगा। वहीं चौथा है केमिकल्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स। देखिए, नवीन फ्लोराइन, पीआई इंडस्ट्रीज, एसआरएफ जैसी कंपनियां यूएस के व्यापार पर निर्भर हैं। ये सेक्टर भी मार्जिन और वॉल्यूम दबाव से जूझ सकता है। आरएफ, पीआई इंडस्ट्रीज जैसे एक्सपोर्टर्स पर दबाव हो सकता है और हायर टैरिफ से यूएस ऑर्डर्स कम होने का डर भी मंडरा रहा है। पांचवा है जर्म्स एंड ज्वेलरीज। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इस क्षेत्र में 26 से 27% तक टैरिफ लगाया गया है, जिससे मौजूदा एक्सपोर्ट को भारी खतरा है। इससे सामाजिक आर्थिक स्तर पर भी असर पड़ सकता है और एक्सपोर्टर्स को बड़ा नुकसान भी होगा, क्योंकि ये एक लेबर इंटेंसिव क्षेत्र है। इसी के साथ इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग पर भी असर होगा। छठा है एग्रीकल्चर एंड मार्जिन प्रोडक्ट्स। देखिए, बासमती चावल प्रोडक्ट्स, फूड जैसे भारत से निर्यात होने वाले उत्पादन महंगे हो सकते हैं, जिससे रूरल एक्सपोर्टर्स को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, इसके अलावा दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो आईटी सेक्टर, जिसपे टैरिफ का निशाना फिलहाल नहीं है, लेकिन यूएस में मांग में कमी, इंस्पेक्शंस और धीमी ग्रोथ की आशंका होने से आईटी स्टॉक्स दबाव में हैं। डिफेंस, घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि आधारित एफएमसीजी की बात करें तो ये सेक्टर संदेहपद समय में बेहतर बचाव प्रदान करते हैं, जिससे कि बीईएल, एलएनटी, भेल, अमूल, ब्रिटानिया इत्यादि थोड़ा सुरक्षित बने हुए हैं। रुपये एंड एफआईआई बिहेवियर की बात करें तो भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग 87.95 रुपीस यूएसडी के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आसपास आ गया है। एक्सचेंज ट्रेडिंग फॉरवर्ड हालांकि 87.66 से लेकर 87.69 के अंदर खुलने की उम्मीद जताई है। ये कमजोरी ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी और विदेश निवेश निकासी से गहराती दिखाई दे रही है। आरबीआई से उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि वह इस करेंसी वॉटिलिटी को रोकने के लिए हस्तक्षेप करेगा। एफआईआई निवेश निकास ने जुलाई माह में लगभग $2 अरब का भारतीय शेयर बाजार से निकासी किया है। हाल ही में एक दिन में $425 मिलियन की बिक्री हुई थी। आइए अब जानते हैं कि क्या कह रहे हैं प्रमुख ब्रोकरेज हाउसेस। सीएलएसए का कहना है कि भारत की सेफ हेवन छवि खतरे में है। वहीं एफआईआई फ्लोज में गिरावट आ सकती है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर्स के लिए अमेरिका डिमांड कमजोर पड़ सकती है। यूएस रशिया तनाव ने भारत की बैलेंसिंग एक्ट को कठिन बना दिया है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि भारत ने यूएस को गुड्स एक्सपोर्ट सिर्फ 2.2% ऑफ जीडीपी यानी कि उस पर करेगी, मतलब एग्रीगेट असर सीमित है। सेक्टर वाइज फर्क जरूर पड़ेगा। इसके अलावा नेगोशिएशन के अगले राउंड्स पर नजर रखनी होगी। नुआमा का कहना है कि इम्पैक्ट छोटा हो सकता है जीडीपी पर। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स को अन्य देशों की ओर रीडायरेक्ट किया जा सकता है, लेकिन यूएस ट्रेड डेफिसिट घटने की चाल के असर गहरे होंगे। एलारा सिक्योरिटीज कहती है कि अगर यूएस से कोई ट्रेड डील नहीं हुई तो जीडीपी ग्रोथ में 30 बीपीएस की गिरावट संभव है। फार्मा, ऑटो पार्ट्स, ज्वेलरी और इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर्स को सीधा झटका लगेगा। एनआरआई कमजोर से आईटी को राहत मिल सकती है। वहीं भारत का इफेक्टिव टैरिफ अब वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया से ज्यादा है।
मैक्यूरे, यूबीएस और बर्स्टन जैसे ब्रोकरेज हाउस ने चेतावनी दी है कि 25 से 26 टैरिफ संभावित रूप से भारत के जीडीपी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, विशेषकर ऑटो और फार्मा एक्सपोर्ट की वेबिलिटी खतरे में है। बर्स्टन ने हेल्थ केयर को इक्वल वेट देते हुए सुझाव दिया है कि फार्मा सेक्टर फिलहाल राहत के तहत हैं, लेकिन भविष्य में इसमें संशोधन हो सकता है। वहीं आईटी को इक्वल वेट की श्रेणी दी गई है क्योंकि उच्च टैरिफ का असर डिमांड स्लोडाउन से पैदा हो सकता है। देखिए, आज का मार्केट मूड देखें तो 1 अगस्त से 25% टैरिफ की घोषणा के बाद निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने लगभग 0.7% तक की गिरावट दिखाई और बाजार में व्यापक सेल ऑफ देखने को मिला, जिससे विशेष रूप से एक्सपोर्ट हैवी सेक्टर प्रभावित हुए। सेक्टर प्रभाव टेक्सटाइल, जर्म्स, ऑटो, इसके अलावा केमिकल सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर हैं। आईटी के पास, जबकि डोमेस्टिक कंजप्शन ओरिएंटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस सेक्टर अपेक्षाकृत सुरक्षित रहे। फिलहाल के लिए वो सुरक्षित हैं। एफआईआई और मुद्रा विदेश निवेशकों ने भारी निकासी की, विदेशी मुद्रा दबाव में रही और रुपी करीब 87.9 रुपीस पर काम कर रहा है। आरबीआई हस्तक्षेप की आशा बना रही है। देखिए, लंबी अवधि में अगर ट्रेड टॉक में रियायत नहीं हुई, ये प्रभाव निरंतर रह सकता है। दूसरी ओर भारत को चीन से यूएस की सोर्सिंग बदलने का अवसर भी नजर आ सकता है, जो लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रॉनिक्स और डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग को आकर्षित कर सकता है। देखिए, इस पूरे टैरिफ फैसले का असर केवल शेयर बाजार पर नहीं बल्कि ब्रॉडर आर्थिक ग्रोथ, मुद्रा स्थिरता, एक्सपोर्ट उद्योग और व्यापारी विश्वास पर भी हुआ है, यानी इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स तक फैला हुआ है। यदि आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो ऐसे समय में डिविडेंड बेस्ड स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनियों को जो डोमेस्टिक डिमांड ओरिएंटेड हैं उन पर करें, उनमें निवेश करना सुरक्षित हो सकता है। और वहीं अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो इसके लिए टेक्निकल लेवल जैसे सपोर्टिव रेजिस्टेंस, बढ़ती वॉटिलिटी, स्टॉप लॉस प्रबंध और न्यूज फ्लो पर तेजी से रिएक्शन देखना महत्वपूर्ण होगा। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।